आज हम अपने भारत देश के बारे में बात करने वाले हैं। काफी लोगों को तो बहुत सारी जानकारियां हो जाती हैं, लेकिन अपने ही देश के बारे में पता नहीं रहता है। तो आइए हम देखते हैं अपने भारत देश के बारे में कि हमारे भारत देश की क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या राष्ट्रीय चीजें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारत की राजधानी। भारत की राजधानी तो सभी लोग जानते होंगे। भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली। अब हम देखते हैं भारत का क्षेत्रफल। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो भारत का क्षेत्रफल जानना बहुत ही जरूरी है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हमारे भारत देश का क्षेत्रफल है। हमें ये एग्जैक्ट वैल्यू अगर नहीं याद हो पा रहा है तो 32 लाख जरूर याद होना चाहिए। अब हम जानते हैं भारत में कुल राज्य। भारत में कुल राज्य 28 राज्य हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 29 राज्य था। हाँ, 29 राज्य था, बट धारा 370 के आने से जो हमारा जम्मू कश्मीर था, जम्मू और कश्मीर ये अलग अलग थे, इसलिए जम्मू अलग था और कश्मीर अलग था। अब दोनों क्या हो गया है? एक हो गया है। धारा 370 के हटने से ये दोनों क्या हो गया है? एक हो गया है। इसलिए हमारे जो राज्य हैं वो अब 28 हो गए हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। पहले 7 था, अब 8 हो गया है। नया जो बढ़ा है वो है लद्दाख। लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश में एक बढ़ गया है। अब केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में ये दोनों में अंतर क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश हमारा ऐसा प्रदेश होता है जिस पर वहां के मुख्यमंत्री का राज नहीं होता है, केंद्र का राज्य होता है। मतलब हमारे केंद्र सरकार का राज्य होता है वहां पे, और बाकी जो राज्य होते हैं उनका जो संचालन करता है, जो चलाता है, वो मुख्यमंत्री चलाता है। और केंद्र शासित प्रदेश को केंद्र सरकार चलाती है, इसलिए इसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, जो कि 8 हैं। अब देखते हैं भारत का राष्ट्रगान। भारत का राष्ट्रगान हमारा क्या है? जन गण मन। जन गण मन, ये हमारा राष्ट्रगान है, जिसे किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था जन गण मन। अब हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम इसको किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। एक भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। और भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अब हम देखते हैं हमारा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। पता चल गया क्या है और किसने लिखा था। अब देखते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत। ये होता है हिंद देश का प्यारा झंडा। हिंद देश का प्यारा झंडा। अधिकतर लोगों को भारत का राष्ट्रीय ध्वज गीत नहीं पता होता है। अगर पूछा जाता है कि राष्ट्र ध्वज गीत बताओ तो वंदे मातरम बताते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमें भली भात से देख लेना है कि हमारा जो राष्ट्र गीत होता है वो हमारा वंदे मातरम है, और राष्ट्रीय ध्वज गीत हमारा जो होता है वो होता है हिंद देश का प्यारा झंडा। आगे समझ में। आगे देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला देखते हैं भारत का राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय फल आम। सबको पता होगा भारत का राष्ट्रीय फल आम होता है। अक्सर करके कहानियों में क्या कहा जाता है कि कोई कहानी था तो उसमें एक संत कहीं जा रहे थे, प्यासे भी थे, और उन्हें बहुत ही गर्मी लग रही थी, गर्मी का मौसम था, तो वो एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गए, जिससे वहां पे एक आम गिरा और उसको उन्होंने खाया और बहुत ही उन्हें आनंद प्राप्त हुआ। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि सभी फलों का राजा तुम ही हो। तो ये एक कहानी था फिलहाल, लेकिन आम जो होता है काफी इजीली
उपलब्धि भी है हमारे भारत में, और मीठा भी होता है, तो होगा कुछ माना गया होगा, लेकिन हमारे भारत का राष्ट्र फल आम है। अब भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। गुलाब नहीं है भाइयों। गुलाब प्रपोज डे, हग डे और जो भी डे मनाते हैं उसमें गुलाब देते हैं, तो हमारा राष्ट्रीय फूल है वो गुलाब नहीं है, क्या है? कमल है। ठीक। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और भारत का जो राष्ट्रीय खेल हॉकी है, इसी हॉकी में हमें ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। पहला स्वर्ण पदक हॉकी में ही मिला था, ओलंपिक में 1948 में। स्वर्ण पदक भारत देश को ओलंपिक में मिला था, हॉकी में ही मिला था, वो भी 1948 में मिला था। ठीक। अब भारत की राष्ट्रीय मिठाई यहां आ गई, जलेबी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, जिसमें स्वर्ण पदक मिला था कब? 1948 में। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी। हमारी जो भारत की राष्ट्रीय मिठाई है वो जिलेबी है, न कि अदर मिठाइयां जो भी हैं। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, जबकि अदर देशों में डॉलर, दिनार, सारी चीजें चलती हैं, रियाल। और भारत की राष्ट्रीयता क्या है? भारतीयता। यही हमारे भारतीयों की पहचान होती है। कोई पूछे तुम क्या हो? इंडियन। क्या है? इंडियन, भारतीय हैं हम। तो हमारी जो राष्ट्रीयता है वो क्या है? भारतीयता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटाता हूं। आप लोगों ने बाकी सारा देखा, अब और आगे देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय लिपि। भारत की राष्ट्रीय लिपि, लिपि क्या होती है? जो हमारी भाषा है, जो अक्षर ज्ञान है, उनको व्यक्त करने की एक, आप कह सकते हैं कि कला ही कह सकते हैं, तो वो किसी में व्यक्त की जाती है, तो वो राष्ट्रीय लिपि में आ जाती है। तो लिपि हो जाती है देवनागरी। देवनागरी भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। आगे देते हैं। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता, ये हमारी राष्ट्रीय विदेश नीति है, गुट निरपेक्षता। आगे देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र, सूचना पत्र से आपको स्पष्ट ही होगा। सूचना पत्र क्या है? श्वेत पत्र। श्वेत पत्र। भारत की राष्ट्रीय नदी। नदियों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, नदी अपने आसपास भी अपने कहीं देखा होगा, लेकिन ये नहीं पता है कि हमारी जो देश की राष्ट्रीय नदी है वो क्या है। राष्ट्रीय नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, क्या है? गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी भी गंगा है, और भारत की राष्ट्रीय नदी भी गंगा है। भारत का विस्तार पूरब से पश्चिम। भारत का जो विस्तार पूरब से पश्चिम है वो 2933 किलोमीटर है। भारत का जो विस्तार है पूरब से पश्चिम वो 2933 किलोमीटर है। अब आगे देखते हैं। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण। भारत का जो विस्तार है उत्तर से दक्षिण वो 3214 किलोमीटर है। केएम, किलोमीटर। समझ में आया? ये हमारा विस्तार था पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। आ रहा है समझ में? आगे देखते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, यानी कि जो हमारी सीमा है, स्थल सीमा कितनी होती है? देखिए हमारे 3 फोर्सेज हैं, सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। तो हमें ना जल सेना की जो बॉर्डर है उसको नहीं देखना है, सिर्फ थल सेना, और वायु सेना की तो कोई बॉर्डर है नहीं। ठीक। तो हमें थल सेना जो है उसकी जो हमारी सीमा है, थल सेना जिस जहां जहां पे उनको प्रहरी के रूप में लगाया जाता है, वो जो हमारी सीमा है, या एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारी जितने भी देशों से हमारे जो बाहरी सीमा यानी कि स्थल वाली लगती है, उसकी टोटल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200। भारत का राष्ट्रीय आदर्श शब्द। भारत का राष्ट्रीय आदर्श शब्द होता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। इस पे एक मूवी भी आई थी, शायद आप लोग देखे होंगे। तो हमारा जो आदर्श शब्द है वो सत्यमेव जयते है।
भारत का राष्ट्रीय ध्वज तो आपको पता ही है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। ठीक, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। और हमारा जो राष्ट्रीय पर्व होता है वो 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को भी मानते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारा 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर भी होता है। ठीक, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, अब देखिए, भारत का आदर्श शब्द सत्यमेव जयते, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। अब देखते हैं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। आपने देखा होगा कहां पे? सिक्के के पीछे, जो सिक्का आता था पहले उसके पीछे बना होता था अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ। इसे अशोक की लाट भी बोलते हैं, अशोक की लाट। भारत की राष्ट्रीय योजना, भारत की राष्ट्रीय योजना, इसमें क्या होता है? यह राष्ट्रीय योजना का मतलब है कि हमारे जो देश की व्यवस्था है, वित्त व्यवस्था, आर्थिक, उसकी जो 5 वर्षों की एक योजना बनाई जाती है। 5 वर्षों के लिए होता है एक योजना जो चलती है, 5 वर्षों के लिए चलती है। तो राष्ट्रीय योजना हमारी जो है पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या होता है? ये 5 सालों के लिए गठित की जाती है और उसमें एक विवरण तैयार किया जाता है, योजनाएं बनाई जाती हैं, जो भी हमारे देश में उतना कार्यकाल हो उस कार्यकाल में क्या करना है, हमारे देश में क्या क्या चीजें होंगी, उसका सारा विवरण इसमें होता है। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव, जलीय जीव, जल में रहने वाले तो बहुत से जीव होते हैं, लेकिन हमारे देश की जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो क्या है? वो है हमारी डॉल्फिन। डॉल्फिन हमारी जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन है। क्या? गंगा डॉल्फिन, या हम इसे डॉल्फिन भी बोल सकते हैं। ठीक, डॉल्फिन एक मछली है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सबको पता होगा, मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, जो कि बारिश होने पे अपने पंख खोल करके नाचता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। अक्सर करके अब कम देखने को मिलते हैं, पहले गांव में अक्सर करके होते थे। जब पंचायती राज चलता था तो बरगद रहता था, बहुत सी बड़ी बरगद रहती थी और उसी के नीचे चबूतरा बना होता था, अक्सर करके लोग वहां पे जाके बैठते थे। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? राष्ट्रीय पंचांग 2-3 है, लेकिन हमारा राष्ट्र क्या है? शक संवत। शक संवत, ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, यानी कि हमारे देश में सर्वोच्च यानी कि सबसे ज्यादा जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं या जो भी इसके पाने के हकदार होते हैं, वो काफी उत्कृष्ट कार्य करते हैं जब, तभी उनको दिया जाता है। वो है भारत रत्न। भारत रत्न। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसको यहीं पे सीमित रखते हैं, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छा लगे तो लाइक भी करें। थैंक यू।